अब तक आपने देखा। मैंने आपसे कुछ कहना से। जब तक तेरे बाल लंबे ना जाते ना, मैंने भी शकल दिखाई। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? अरे तेरे पे लंबे बाल बहुत जचते थे। पूछ लो अपनी लाडली बहन से कि वह ब्याह किस तरह करेगी और सगाई किस तरह, पति जी ते, अपने मुनीम ते या अपने ड्राइवर ते। अरे यो बहन बच चलन से बच चलन। अब आगे। भाभी, अब आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगी, क्योंकि मैं छोटों के बारे में और कुछ नहीं सुन सकूंगा। छोटो, यो सब कैसे? अरे अपने देवता जैसे पति को छोड़ के किसी गैर के साथ में तू रंग रंगेलियां मना रही है, और वो भी हमारे इस घर में। बता, ये फोटो जो है सही से है या ना? हाँ भाई जी, यो तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो नु है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेटी भी शामिल से इसमें। और उसने इस छोटो की पूरी मदद करी है इस घटिया हरकत में। और इसने सब पता होते भी इतनी बड़ी बात हमारे सब तक छुपा के रखी है। भाभी, या ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ना, ये हमारे को नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये छोटो को जो कुछ आप कह रही हैं, ये बच्चों के सामने और बहुओं के सामने ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये उचित नहीं है। और ये मत भूलिए कि छोटो हमारे घर की छोरी से। अच्छा देवर जी, तुम यहाँ किसने बच्चा बोल रहे हो? और जिसने तुम बच्चा समझ रहे हो ना, वे बच्चे ना है, उन्होंने ही पूरी मदद करी है थारी प्यारी बहन की इस घटिया हरकत में। खैर, हमारी प्रज्ञा के साथ जो हुआ है ना, वो तो हुआ, और सारी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हुई है। तो ये मैं भी यही चाहूं कि थारी बहन की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। पर भाभी, हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा जो छुप छुप के इसकी मदद करेगा और हमें पता ही ना चलेगा। और कौन हो सके ये मालती? तेरी लाडली बहू। बड़ो यो बड़ो, उस दिन जब थारे को मैं छोटू बुआ के कमरे में झांकते हुए देखी थी, वो तो घनी डरी सी थी। और अचानक जब तन्ने मारे को देख लिया तो तू और डर गई कि कहीं मन ने कुछ ना देख लिया हो। और फिर थारे को अचानक से चक्कर आ गया और बड़े अजीब तरीके से तू कुर्सी पे बैठ गई। सच सच बता बड़ो, कहीं ऐसा तो ना से कि थारे को छोटू बुआ के आशिक के बारे में सब कुछ मालूम से और तू हम सब से यो सब छुपा रही से? एक मिनट, उस दिन जब मैं तेरे पास आया तो वो अचानक से ऊट पटांग चीजें करके वो कुर्सी पे बैठ गई थी, तो उस दिन उसी आदमी को छुपा रही थी ना?
ना कीजिए, मैं उसी को टेबल के नीचे छुपा रही थी। अरे माँ, कैसी हैं आप? अरे कैसे ही टाइम पे फोन किया है। ये बेबी बड़ों और छोटों की तो ऐसी बैंड बजी ना कि आप पूछो मत बस। अरे ओ राजधानी एक्सप्रेस, हमारी बात भी सुन ले जरा। यहाँ कुशल खाने में फिसल के हमारी तो कमर ही टूट गई। तू ऐसा कर, तू जल्दी से आ जा इधर। ठीक से माँ, आप आराम करो, मैं भी आती सो। ठीक से। अरे क्या हुआ? आप वहां से अचानक ऐसे चलेगी? मैं अरे राणा जी, वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब से, तो हमारे को भी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो क्या है ना, वो गिर गई से, उनके कमर में चोट आई से। तो ठीक है, चलिए आप, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। अरे ना 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 राणा जी, आप ना यही सगाई में रुको, मैं भी जाके आती सो। नहीं, लेकिन आप अकेले कैसे? कोई बात नहीं राणा जी, आप रुको, मैं जाके आती सो। चलो, मैं फिर ड्राइवर से बोलता हूँ, आपको छोड़ के आएगा, है ना? जी ठीक है ना, ध्यान से जाना। हाँ। चाची, आप थक गए होगे ना, आपके लिए पानी। थैंक इधर आ। वेलकम। देख, मैंने ये पंख बनाए, अब हम इसको लगा के देखते हैं। पकड़। तो बिल्कुल सही से। चली थी मन ने बासी खाना खिलाने, मन ने परेशान करके मजा लेना चाहती थी। असली मजा तो अब आवेगा जब उसका अपना ही चूड़ा उसके अपने ही दुपट्टे के बने पंख से तितली की तरह इधर उधर मंडरावेगा। पहले ही कहा था, इस बड़ों ने इस घर में ना टिकन दो, यो इस घर का नाश का कारण बन जाएगी। पर मने के पता था यो छोटो इस बड़ों पे भी चार चंदे आगे लिकड़ेगी। किसी ने सोचा था कि इसका वचन निभाने का और इसका मान रखने का फैसला इस घर का काल बन जाएगा। इस बड़ों ने और इस छोटों ने, इन दोनों ने मिलके इस खानदान के मुंह पे कलश पोतने की ठान ली है। और इन्होंने हमारे खानदान के मान और सम्मान को मट्टे में मिलाने का फैसला कर रखा है। आई बात समझ में सबकी? सच में छोटो, हम सबको थारे से यो उम्मीद तो ना थी। एक तरफ तो आप चाहते हो कि हम आपके वचन का मान रखें, वो हम रख भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हम ही को धोखे में रख रही हो, हम सबसे चीजें छुपा रही हो। आपने अपना तो क्या, अपने माँ बाबूजी के वचन का भी मान ना रखा। तूने ये क्या कर दिया छोटो? मारे पीठ में छुरा भोंक दिया और साथ में शामिल कर लिया कोमल को भी। क्यों किया तूने ऐसा? बोल। पढ़ो, हम दोनों ये फैसला किया था ना कि हम सगाई का सारा चीजें एक साथ करेंगे, तो तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कीजिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। वो छोटू बुआ इतने सालों बाद आई से, और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी सगाई में कोई भी अड़चन हो जाए। मन
ने उस आसिक को तो धमकी भी दी थी कि वो इधर ना आए और वो पूरे हरियाणा में ना दिखे। मैं चाहती थी कि मैं उस सारे मामले को दबा दूं और किसी को कोई पता ना चले और छोटू बुआ की सगाई एकदम आराम से हो जाए, पर आखिर सच सामने आ ही गया आज। अरे बावली, तू मुझे एक बार बता तो देती। मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की लक्की जी, मैं कमरे में भी आई थी पर आप मेरी बात कहाँ सुनते हो, आप तो हर बात पे गुस्सा हो जाते हो। मैंने बहुत कोशिश की थी आपको बताने की। अरे यो ही है वो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? मैंने कहा था ना, छोटा बॉस से दूर रहो, या घर से दूर रहो, आसपास भी मत भटको। आपकी वजह से छोटा बुआ की सगाई में इतनी बड़ी अड़चन आ गई। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने वक्त बाद इस घर में जो भी खुशियां थी सब बर्बाद हो गई है, और सिर्फ आपकी वजह से। निकलो यहाँ से, इब्बी के भी बाहर निकल जाओ। कोमल, ये क्या बदतमीजी, और वो भी दामाद जी के संग। क्या हो गया तुझे है? दामाद बाबू, ना बाबूजी, यो कोई दामाद वामाद ना से, यो ही से वो छोटा बुआ के आशिक जो छुप छुप के चोरी छुपे इन्हें मिलने आते, भेस बदल के, कभी ड्राइवर कभी मुनीम। देखो ना फोटो में यही से, वो फोटो में यही से। कमल, यही से दामाद जी। जी भाई साहब, यो फोटो में जो मुनीम से, जो ड्राइवर से, वो सब कुछ मैं ही हूँ। अरे वाह, के धमाकेदार एंट्री मारी से हमारे मुनीम जी ने, हमारे ड्राइवर जी ने, और सबसे बढ़कर हमारे पति देव जी ने। के? और नहीं तो के? समझ ही ना पाई तू। इतने दिनों तक जो हमारे से छुप छुप के मिलने आते रहे, वो हमारे आशिक भी थे और हमारे पति भी। बड़ो भाभी, आपको जरा भी अंदाजा ना से कि हमारे भैया भाभी आपस में कितना प्रेम करे से। एक दूसरे के बिना तो बिल्कुल रह ना सके ये लोग। मतलब सुबह जब मैंने आपको बोला कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, तो आप जानते थे कि यो आपके भैया है? जी मालूम था। भला हम अपने भैया को कैसे ना पहचाने, और हम लोग तो अपने भैया के साथ मिलके आपके मजे ले रहे थे। भाई साहब, पर आपसे एक सच्ची बात बोलना चाहूं। आप लोगों पर ऊपर वाले के कोई ना कोई करम से है, जो बहू के रूप में आपको बड़ों मिली से, जो परिवार की इज्जत की, आप लोगों की इतना ख्याल रखती से। हर बड़ों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। इसने तो हमारे को धमकी भी दी थी कि अगर मैं छोटों के आसपास भी भटका तो वो हमारे हाथ पैर तोड़ देवेगी। देखे ना, छोटों को इस घर में आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए से, और बड़ों छोटों का इतना ख्याल रखती से कि अपना सब कुछ ताक पे रखकर छोटों का ब्याह बचाने के पीछे लग गई से। इतना सब कुछ हो गया, पर बड़ों ने छोटों के चरित्र पर कभी शक न किया से। इतने नेक और ऊंचे ख्याल से, कमाल से। बिल्कुल सही बोले हो आप। यो अच्छे से जाने से एक घर परिवार का के महत्व वैसे। इब कमला भाभी, आप भी बताओ ना कि
यो छोरी कभी किसी का घर तोड़ सके कभी ना भाभी, कभी ना। यो छोरी तो घर परिवार को जोड़ के रखने में, उसे मजबूत बनाने में विश्वास रखे से। लाखा बेटा, जहां तक बड़ों की बात छुपाने की से, हमारा साथ देने की से, तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी की परेशानी में मदद करना, उसकी मुश्किल घड़ी से उसे बाहर निकालना, उसके बिगड़े हालातों को सुधारने की कोशिश करना, ये सब एक नेक दिल की निशानी हो वैसे। और बड़ों ने उससे हटकर और कुछ ना किया। बड़ों की नियत पाक साफ थी, इसलिए उसने हमारे करतूतों पे पर्दा न डाला, बल्कि उसे सलीके से निभाने की पूरी कोशिश की। और उसका उलट कमला भाभी मौका मिलते ही हमारी बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की। छोटो, मारे को तो पहले से यकीन था कि ऐसी घटिया हरकत तू कभी नहीं कर सकती। छोटो, अब गलतफहमी की वजह से गुस्से में तेरे को पता नहीं कि एंड बोल गया। मेरी बहन मारे को माफ कर दे। सही है छोटो, बात तो यही से। असल में फोटो देखकर हम उसके पीछे की सच्चाई देख ही ना पाए, और फोटो देख के इतना घबरा गए थे कि हमने सोचा ही नहीं वो सब, और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया थारे को। तो जो भी कहा सुनी हो गई, उसके लिए मैं सबके तरफ से थारे से माफी मांगती हूँ। माफ कर दे। हाँ भाभी। कमला भाभी, आप कुछ ना कहे हो, आप तो बिल्कुल चुपचाप खड़े हो। कोई टिप्पणी ना देनी क्या आपको? मने माफ कर दे छोटो। अरे बस बस भाभी, आपने हमसे इतनी बात कह दी, यो ही बहुत से हमारे लिए। फूफा जी, मन ने माफ कर दीजिए। पता नहीं मन ने आपको के बोल दिया और मारने पीटने की भी धमकी दे दी। मन ने माफ कर देना। ना ना बड़ो, माफी किस बात की? मन ने तो थारी धमकी सुन के मजा आ गया था। अरे वाह, अब जिसको जो कहना था सबने क्या सुन लिया। लेकिन हमारा यो लाखा इतना चुपचाप क्यों से? वो बुआ, मन ने तो बस बड़ों को बोलना से कि बड़ों मन ने माफ कर दे। आज के बाद मैं तेरी सारी बातें ना बहुत ध्यान से सुनूंगा। मन ने माफ कर देना। भगवान जी, धीरे धीरे ही सही, पर ऐसे ही बड़ों की सारी अच्छाइयाँ लाखा के सामने ला दीजिए, जिससे कि लाखा बड़ों के और करीब आता जाए। लकी जी, आज सबके सामने आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरी तारीफ भी की। ये बहुत खास दिन से मेरे लिए। ये उम्मीद करती सू कि एक दिन आप मन ने प्यार भरी नजरों से देखोगी और मन ने पूरी तरह से अपना लोगी। वे देखो, अब यो बात को यहीं खत्म करो, हैं? इससे पहले कि कोई और नई शरारत करे, सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा है। इस सगाई की रस्म भी तो पूरी करनी है, क्यों?
आओ। माँ जी, कीमत तो प्यार की होती है, सामान की नहीं। इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन। लकी जी, मन ने पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारे बीच जो दूरियां से वो खत्म हो जाएगी और मेरा ये जो लोहे का छल्ला से वो सोने की अंगूठी में बदल जाएगा।